2200 हॉल बरामद हुआ है। अच्छा, तो अगर 2200 हॉल बरामद हुआ है तो गाड़ियों में भी वो खोखे गिरे होंगे जिसके अंदर बैठ के वो फायरिंग कर रहे हैं, अंदर भी दायरा बुलेट्स जाती हैं। तो इतनी फायरिंग ने जो है ना शहर लाहौर के तख्तो ताज को हिला दिया। ये वाकया जो है ना कोई शादी की तकरीब थी, वहाँ पे बच्चों की तलकलम हुई है, मलक नवाज के बेटे की और पापा के बेटे की। अच्छा, ये बच्चों की लड़ाई से जो है ना बड़ों में गले में पड़ गई। अब उसकी वालदा थी वो भी जख्मी, राहगीर भी जख्मी और चाचा भी जख्मी। जो बंदा फायरिंग की जद में आता रहा उसको गोलियां लग गई। तो ये इतनी गोली चल जाना जो है ना 10 मिनट चाहिए। 10 मिनट गोली चलते हुए ये डॉल्फिन कहाँ थी, ये जो मुहाफ़िज़ होते हैं ये। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान शान मिनहाज आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, हमारे साथ किसी तारक के मुताबिक शाहिद चौधरी साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि नवाज़ गुड्डू केस में अभी लेटेस्ट क्या अपडेट है और लाहौर में इतना बड़ा वाक़या हुआ और जो है वो किसी इदारे ने जो है वो इसके ऊपर नज़रसानी नहीं की और अभी तक की अपडेट इसमें क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सब कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। तो सब बताइएगा, इतना बड़ा वाक़या लाहौर में हो गया, नवाज़ गुड्डू जो है वो उनके बेटे का कत्ल हुआ और इतनी गोलियां शायद लाहौर की तारीख में कभी ना चली हों। क्या कहना चाहेंगे, क्या अपडेट है इस केस में? इतनी गोली जो है ना वाकई जो है 47 से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है और आज 2025 तक जो है ना इतनी गोली शहर लाहौर में इकट्ठी एक टाइम पे नहीं चली यार। 3000 गोली 2500 गोली भी अगर चली है तो हम लोग तो 5000 ही कहेंगे ना, 1500 फालतू ही कहेंगे। आप यकीन करोगे इतनी गोली चली है कि मुझे जब लोगों ने मैसेजेस किए हैं ना तो मैं हैरान हो गया हूँ यार, लोग पागल हो गए हैं। फिर जब 2, 3, 4 मैसेजेस आए तो मैंने रिसर्च की कि क्या हुआ है, तो ये पता लगा कि वहाँ से 2200 हॉल बरामद हुआ है। अच्छा, तो अगर 2200 हॉल बरामद हुआ है तो गाड़ियों में भी खोखे गिरे होंगे जिसके अंदर बैठ के वो फायरिंग कर रहे हैं, अंदर भी दायरा बुलेट्स जाती हैं। तो इतनी फायरिंग ने जो है ना शहर लाहौर के तख्तो ताज को हिला के रख दिया है और ये हुकूमत के लिए लम्हा फिक्री है। अगर ऐसे जराम पेशा बंदों को और ऐसे क्रिमिनल को देखें, एक बंदे को आपने मारना है, 3000 गोली आपने चला दी है। अगर उन गोलियों की जद में कोई बंदे आए तो ये ईद उल मनादुल नबी वाला जो वाकया ताहिर प्रिंस वाला था उससे बड़ा वाकया हो जाना था। तो सब ये वाकया किस जगह पे हुआ और किस तरह किस टाइम हुआ है, जरा उसके बारे में बताइए। ये वाकया जो है ना कोई शादी की तकरीब थी, वहाँ पे बच्चों की तलकलम हुई है, मलक नवाज के बेटे की और पापा के बेटे की। अच्छा, ये बच्चों की लड़ाई से जो है ना बड़ों में गले में पड़ गई है। वहाँ पे वक्ती तौर पे सुलह हो गई है। उन्होंने दिल में ग्रिज रखी हुई थी, बच्चे शादी से वापस आके फार्म हाउस पे जा रहे थे, साथ उसकी वालदा थी वो भी जख्मी, राहगीर भी जख्मी और चाचा भी जख्मी। जो बंदा फायरिंग की जद में आता रहा उसको गोलियां लगती रही। ये बच्चों की लड़ाई इतनी शिद्दत क्यों इख्तियार कर गई, ये लम्हा फिक्री है। उस बंदे ने पापा ने जो कर दिया ना, मेरा नहीं ख्याल कि पुलिस इसको जेल भेजेगी, मेरा भी तजर्बा है। फिर भी कौन सी ऐसी जो है वो गन्ने इस्तेमाल हुई हैं, कौन सी मशीन गन को इस्तेमाल हुई, इतनी गोली चलाना? यार ये क्लैशन कोफे अगर 7, 8, 9 अफराद उन्होंने नामजद किए हैं, अगर 8 क्लैशन कोफे भी चल रही हो ना तो 75 गोलियां छन्ने में पड़ती हैं। अच्छा। और 75 नहीं, लोग 70 के करीब डालते हैं ताकि उसका जो स्प्रिंग है खराब ना हो जाए। अगर आप 70 की एवरेज से देखें ना तो ये इतनी गोली चल जाना जो है ना 10 मिनट चाहिए। 10 मिनट गोली चलते हुए ये डॉल्फिन कहाँ थी, ये जो मुहाफ़िज़ होते हैं ये कहाँ थे, इलाके की पुलिस कहाँ पे थी, पब्लिक कॉलेज चला रही थी। लाहौर जैसे शहर में, लाहौर जैसे शहर में, लाहौर के अंदर नामुमकिन ऐसा वाकया। लाहौर और इस्लामाबाद। शायद साहब कुछ लोग कह रहे हैं जी पुलिस भी इसमें जो है वो शामिल है। यार लोग कह रहे हैं ना, लोग सवालिया निशान तो लगाएंगे। मैं खुद ये कह रहा हूँ कैसे होगा 10 मिनट फायरिंग का वाकया? क्या ये सारा कुछ प्लान? और ज़ीशान मेरी बात सुनो, आप मेरी बात नोट करना जो मैं बात आपको बताने लगा हूँ। ये बंदा जो इसने जो कर दिया ना, इसको ये नहीं पता, कत्ल को तो आप एक साइड पे कर दें, ये खुद मुश्किल में फंस गया। DIG फैसल कामरान जो है ना, उनका शायद आप उनके बारे में नहीं जानते हैं। लोग मुझे अक्सर कहते हैं आप इनके हक में क्यों बोलते हैं। मैं उनको ये कहता हूँ आप इस बंदे को ऊपर उंगली उठाओ ना, आप इस बंदे की करप्शन सामने लाओ, आप इस बंदे की करप्शन को साइड पे कर दो। फैसल कामरान साहब के बारे में आप ये कोई एक सबूत ले हैं कि ये किसी के दबाव में आ गए हैं तो मेरा नाम बदल के रख दीजिएगा। अब देखिएगा वो करते क्या हैं। वो नहीं स्पेयर करने वाले बंदे, कोई ना कोई इस बंदे को जो है ना ऐसा जख्म लगेगा कि इसकी नस्लें याद रखें। तो सब दहशत बिठाने के लिए लाहौर के ऊपर इतनी और किस मकसद के लिए फायरिंग होती है? फायरिंग का मकसद क्या होता है? नहीं, अगर फायरिंग का मकसद सिर्फ कत्ल था तो उसमें इतनी गोली चला देना। मैं वही बता रहा हूँ ना, ये कत्ल के अलावा भी जो है मकसद था कि कोई मेरा पर्चा ना दर्ज कराए। इतनी गोली चले तो लोग गवाही डालते वक्त डरते हैं कि हमारा भी नुकसान ना हो जाए बड़ा छोटा। जो पाप जिसका आप जिक्र कर रहे हैं जिन्होंने ये फायरिंग की है, उनकी जरा हिस्ट्री के बारे में देखा, अगर वो गैंगस्टर हैं या क्या? वो बंदा जो है ना वो पहले भी 5 कत्लों के अंदर जो है ना 14 साल पहले से 5 कत्ल किए थे गेट नंबर 2 पे, ये जो बहरिया टाउन का है। तो वो उसके बाद भी सुना है कि उसका वो मामला सॉल्ट आउट हो गया था, वो जेल नहीं गया था। वो अपनी ताकत के नशे में इतनी फायरिंग कर गया और इसका नशा पुलिस उतार देगी।
क्या जो मलिक नवाज गुड्डू साहब हैं, क्या वो इतने ताकतवर नहीं? यार वो बहुत ज़्यादा ताकतवर आदमी है, लेकिन उसके अलावा जो है ना हम्बल इंसान है वो। आप उसके वीलॉग देखें आप, कितने प्यारे तरीके से बोले, इतना बड़ा नुकसान होने के बावजूद, और इस बंदे की खामोशी और उसके अल्फाज का चुनाव ये बता रहा है कि भाग के ले जाएगा हर चीज़ को। ये बात नोट कर लें, वो जलियाने वाला मलिक गुड्डू भी कोई आम आदमी नहीं है, ये बात याद रखिएगा, बात नोट कीजिएगा जो मैं बातें आपको कह रहा हूँ। तो सब बताइएगा कि उनके घर में रेड भी हुई है पुलिस की तरफ से, तो एक बेटे का कत्ल और रेड। वो जो है ना पुलिस वालों ने पता नहीं क्या किया है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। फैसल कामरान साहब इसका भी नोटिस लेंगे, और यकीनन जो पुलिस वाले जिन्होंने इनका नुकसान होने के बावजूद इनके घर पे रेड किया है, सामान उठाया, चीजें तोड़ी हैं, हम नहीं बचेंगे। देख लीजिए। अच्छा मुझे बताएं, जराइम की दुनिया में बड़ी नजर है आपकी, इतना बड़ा वाकया पहले कभी आपने नोटिस किया? ईद मिलादुन नबी वाली फायरिंग फायर प्रिंस वाली थी, 73 बंदे उसमें जो है जख्मी हुए थे, 23 मर गए थे, और यहाँ पे जो है एक बंदा कत्ल हुआ। शहर लाहौर को जो है हिला कर रख दिया, इस फायरिंग ने हिला कर रख दिया है। अच्छा हाँ जी। तो सब कुछ लोग कह रहे हैं जी 15 साल दुश्मनी है इनकी। नहीं, दुश्मनी जो है ना वो तो इनकी कोई भी नहीं थी, ये बच्चों की लड़ाई से बात बिगड़ी है, और ये जो है इतना बड़ा अलमिया हो गया है, ये सान्या हुआ है, ये वो नहीं आप कह सकते। इतनी फायरिंग इसकी मिसाल ही नहीं है लाहौर में, मैंने नहीं कभी देखा। कितनी गोलियां लगी हैं मतलब नवाज गुड्डू का जो बेटा है उसको? 4-5 उसको लगी हैं, 5-4 और राहगीर जो जख्मी हैं, इनकी वालदा को भी लगी है, मतलब गुड्डू जी उनकी मिसिज को भी लगी हैं, और राहगीर भी काफ़ी सारे जख्मी हुए हैं। बाकी गोलियां जो वो हवाई चलाते रहे दहशत डालने के लिए कि साडा की 10 से 15 मिनट फायरिंग होती रही है, कम से कम 10-15 मिनट जरूर हुई होगी। जी नाज़रीन, हमारे साथ शाहिद चौसा मौजूद थे, इनसे जो है वो हमने लेटेस्ट अपडेट ली है मलिक नवाज गुड्डू के जो बेटे का कत्ल हुआ है उसके बारे में तमाम हक़ाइक़ से जो है उन्होंने हमें आगाह किया। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी इसको लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।